नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की 5 धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर आया नया अपडेट है। इस महीने होगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान, साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खबर है। इस प्रकार बढ़ेगी देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आई है ज़बरदस्त खबर। साथ में जानेंगे 2 और महत्वपूर्ण खबर। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदिश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। जुलाई माह में केंद्रीय कर्मचारियों की निगाह उनके महंगाई भत्ते पर टिकी रहती है, ख़ास तौर पर जब यह बढ़ोतरी लागू होती है। इस माह के अंत तक कर्मचारियों को यह जानने को मिलेगा कि महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है। जुलाई में महंगाई भत्ते का पुनरावलोकन किया जाता है और इस बार भी वृद्धि की उम्मीद है। जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 50% हो गया था। जुलाई 2024 में अब इसमें 3 या 4% की बढ़ने की संभावना है। हाल ही में AICPI के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 53% तक पहुंच चुका है। जून के आंकड़े 31 जुलाई को जारी होंगे और जुलाई से महंगाई भत्ते में 3 या 4% की वृद्धि होने की संभावना है। महंगाई भत्ते का 50% तक पहुंचने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की परंपरा है। इससे बेसिक सैलरी में वृद्धि होती है और कई अन्य भत्तों में भी सुधार होता है। यदि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़े फ़ायदे होंगे, जिनमें हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, ट्रांसफ़र पर टीए, ग्रेजुएटी की सीमा, ड्रेस अलाउंस, माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ता शामिल है। पिछली बार जब बेस ईयर में बदलाव हुआ था तो महंगाई भत्ता 0 हो गया था। इस बार संभावना है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। वर्ष 2026 में 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना को देखते हुए वर्तमान में महंगाई भत्ते की गणना जारी रह सकती है। यदि महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है तो यह 53% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों को लाभ हो सकता है, लेकिन कई अलाउंस में कमी भी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई का महीना महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। इस बार भी बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं, लेकिन इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इससे कर्मचारियों को कुछ अलाउंस में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर महंगाई भत्ते के ऐलान की बात कर ले तो आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का ऐलान अगस्त या सितंबर महीने में हो सकता है। अगस्त या सितंबर महीने में महंगाई भत्ते का ऐलान होने के बाद इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। यदि सितंबर में महंगाई भत्ते का ऐलान और आदेश जारी होता है तो जुलाई महीने का और अगस्त महीने का एरियर कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग पर लोकसभा से आई बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट पेश होने से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जोर का झटका लगा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन करने को लेकर वित्त मंत्री से पूछा गया और इस प्रश्न के उत्तर ने सभी को चौंका दिया है। हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आने वाला है, लेकिन कमेटी के गठन के बिना इसकी रिपोर्ट कैसे पेश की जाएगी। आमतौर पर 1 या 2 साल कमेटी का अध्ययन करने में लग जाते हैं, इसलिए 2024 में कमेटी का गठन होना आवश्यक है। कर्मचारी यूनियन लगातार इसके गठन की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर 3 से 4 बार सरकार को अभ्यावेदन भी दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इसे नज़रअंदाज किया है। बजट सत्र के दौरान सांसद श्री आनंद भदौरिया ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। सांसद श्री आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या जून महीने के दौरान यूनियन के द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है और इस पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार कर्मचारियों के वेतन पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय से आया है।
इन प्रश्नों का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि जून महीने में कर्मचारी यूनियन द्वारा 2 बार अभ्यावेदन दिए गए, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के पास इसको लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसे सुनकर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। कर्मचारियों की महत्वाकांक्षी मांग पर दिए गए इस जवाब से वे आहत हैं। उनका कहना है कि सरकार से ऐसे ही जवाब की अपेक्षा थी। सरकार की मंशा कभी भी 8वां वेतन आयोग की देने की नहीं है। बीजेपी सरकार हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है। पहले पेंशन बंद कर दी और अब वेतन आयोग को भी बंद करने की तैयारी कर रही है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की इन आशंकाओं के बीच सरकार की ये प्रतिक्रिया एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। आने वाले दिनों में कर्मचारी यूनियन इस मुद्दे पर जोर दे सकते हैं। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से सरकार पर दबाव बनाए हुए थे कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और कर्मचारी संगठनों को आशा थी कि सरकार बजट सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। वहीं आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन अब बढ़ाकर 14% कर दिया है। अब तक ये 10% था, जिसमें इजाफा किया गया है। इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में और भी अधिक फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उनकी टेक होम सैलरी पर भी असर दिखाई देगा। नियोक्ताओं के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने के सरकार का ये फैसला ज़्यादा से ज़्यादा वेतनभोगियों को रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एनपीएस को अपनाने में प्रेरित करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि जल्द जो कमेटी गठन की गई थी एनपीएस की समीक्षा करने के लिए, उसका कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है और वो कमेटी केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, जबकि एनपीएस में ही सुधार करके उसे नए सिरे से लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एनपीएस में ही अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने का फैसला कर सकती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती है तो एक बार फिर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारी और पेंशनर समाज के द्वारा केंद्र सरकार को चौतरफा घेरा जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन सहित न्यूनतम वेतन का मुद्दा भी उठाया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब